हाय एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार। और यहाँ हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें आपकी यूनिट नंबर 1 चल रही है केमिकल काइनेटिक्स। और आज आपका टॉपिक है आज का आपका रेट कांस्टेंट ऑन द बेसिस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, तो आज ये आपका लास्ट लेक्चर है आई थिंक। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है आपका रेट कांस्टेंट बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। Rate constant based on equilibrium constant। रेट कांस्टेंट बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो आपको ये तो पता है रेट कांस्टेंट, अभी तक हमने इतनी सारी रिएक्शंस पढ़ ली हैं, हम सभी में देखते आ रहे थे कि रेट कांस्टेंट होता है आपका के। ये तो दिखा रहे थे हम कि रेट कांस्टेंट हमने सभी के लिए लिया था। 0 के लिए हो गया था 0 की 0, 1 के लिए K1, 2 के लिए K2, इस तरह से आपका nth ऑर्डर के लिए Kn हो गया था। ठीक है, ये होता है आपका रेट कांस्टेंट। अब बोल दिया बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी होता है, जस्ट हमने ट्रांजिशन थ्योरी में अभी देखा है कि जो रेट कांस्टेंट होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, उसको उसमें हमने स्टैंडर्ड की बात की थी, क्योंकि हमने वहाँ पे स्टैंडर्ड स्टेट की बात की थी। ट्रांजिशनल स्टेट आपकी स्टैंडर्ड स्टेट है, तो हमने उसकी बात की थी, तो हमने के स्टार माना था। बेसिकली आपका जो के इक्विलिब्रियम होता है उसे के इक्विलिब्रियम ऐसे दिखाते हैं, के इक्विलिब्रियम। ये होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम रेट कांस्टेंट। यानी कि जो इक्विलिब्रियम रिएक्शन होती हैं आपकी रिएक्शंस, इक्विलिब्रियम रिएक्शंस जो होती हैं आपकी, उसमें जो भी रेट कांस्टेंट आप लेते हो उसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम रेट कांस्टेंट। जैसे आपकी कोई रिएक्शंस है, ए से बी बना रही, अच्छा इक्विलिब्रियम रिएक्शंस होती है, ए से बी बना रही है तो वापस बी से ए भी बनाए, यानी कि इस तरह से। अगर ये वाला एरो दिख रहा है इसका मतलब है कि ए से बी बन रहा है। ठीक है, लेकिन अगर कहीं पे दिख रहा है दोनों, यानी कि ए से बी भी बन रहा है और बी से वापस ए भी बन रहा है, यानी कि दोनों साइड हो रही है फॉर्मेशन। ए से बी भी बन रहा है और वापस से बी किस में डिकम्पोज हो रहा है, ए में। ठीक है, तो इस तरह की रिएक्शंस को बोलते हैं इक्विलिब्रियम रिएक्शंस। ठीक है, या रिवर्सिबल रिएक्शंस। क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन। और इसमें जो रेट कांस्टेंट होता है, इन रिएक्शन में जो रेट कांस्टेंट होगा, दो रेट कांस्टेंट होंगे। इसमें दो रेट कांस्टेंट कैसे लेते हैं? जैसे मान लीजिए आपने इस तरह से, इसको इस तरह भी दिखाते हैं और इसको इस तरह भी दिखा सकते हैं। ठीक है, ये आपका है। और इसका एक और तरीका है, क्या तरीका है वो? दो साइड से दिखाए कि ए बी एंड बी से ए। तो 3 तरीके से हम अपनी रिवर्सिबल रिएक्शंस को या इक्विलिब्रियम रिएक्शंस को दिखा सकते हैं। मैं ये केमिकल इक्विलिब्रियम में ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करूंगी। अभी फिलहाल हमें रिलेशन देखना है कि अब रिलेशन है किसका, रेट कांस्टेंट का और किसका है। इसमें बात समझो कि रेट कांस्टेंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशन देख रहे हैं बस हम। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और रेट कांस्टेंट का रिलेशन, बस इतनी सी बात है। इनका रिलेशन देखना है कि इसमें रिलेशन क्या। रेट कांस्टेंट को आप सब जानते हो, ये रहा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से मैं आपको जानकारी दिलवा रही हूँ कि ये क्या होता है आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और इक्विलिब्रियम रिएक्शंस को इस तरह से दिखा सकते हैं। तो इसमें आपके क्या था, अभी हमने जस्ट देखा भी कि जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो किसके इक्वल होता है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बराबर होता है। या फिर हम बोल सकते हैं इसको कि किसके बराबर होगा ये? फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट के और अपॉन बैकवर्ड रिएक्शन के रेट के। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, पहले लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए तो पहले मान लेते हैं कोई भी रिएक्शन मान लीजिए। लेट आपने रिएक्शन मानी है ये, ठीक है, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से, या आपको यहीं पे आपको लिखा देती हूँ, आप कैसे भी मान सकते हो। ठीक है, इस तरह से आपने कोई रिएक्शन मानी है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है और प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट बन रहा है। यही तो हो गया आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन, क्योंकि हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो तभी ला पाएंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा, जैसे आपका ये बना है ए से पी, यानी कि फर्स्ट स्टेप ए से पी, यानी कि रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बन रहा है तो तब रेट कितना है आपका? मान लीजिए K1। ठीक है, रेट कितना है? इसमें K1 नहीं मानी, इसमें KF मानी। क्यों मानी है? ये होती है आपकी फॉरवर्ड रिएक्शन, ये वाली होती है आपकी फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, और ये होता है आपका किसके लिए? बैकवर्ड रिएक्शन के लिए। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो जो फॉरवर्ड रिएक्शन है ना, उसके लिए ए से बी बन रही है, फॉरवर्ड आगे की तरफ फॉरवर्ड हो रही है, तो KF मान लिया इसका रेट कांस्टेंट। और ये पी से क्या बन रहा है? वापस ए बन रहा है, तो इसको मान लिया हमने KB, यानी कि बैकवर्ड रिएक्शन। आप लिख सकते हो कि वेयर KF क्या है?
रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। और के बी क्या है आपका, रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। ये हो गया आपका। तो अगर हम बात करें, अब ये तो हमने लिख दिया, अब मान लीजिए रेट निकालना है आपको, रेट निकालना है, रेट की बात करें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की नहीं, रेट की बात कर रहे हैं। रेट अगर निकालें किसका, रेट फॉरवर्ड रिएक्शन का, यानी कि RF, रेट ऑफ किसके लिए, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन लिख लो, या रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, या लिख सकते हो आप रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, या प्रोडक्ट का रेट, ठीक है। ये हो गई बात इतनी। चलिए आगे देखते हैं। चलिए निकालिए रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन या रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। हमें सिर्फ इसका निकालना रेट, यानी कि इसको मान लीजिए R1 या RF, सॉरी फॉरवर्ड के लिए RF। तो कितना हो जाएगा आपको पता है, A से B के लिए रेट कितना आएगा, निकालो जरा रेट कितना आ जाएगा फॉरवर्ड रिएक्शन का, या फिर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ उसका निकालो, बताओ जरा क्या आ जाएगा फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। आपको पता है के और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ठीक है, तो KF आएगा इंटू रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन यानी कि A की, ठीक है। एंड अगर आपको रेट निकालना है किसका, बैकवर्ड रिएक्शन का, निकालो बैकवर्ड रिएक्शन का। एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, अगर बैकवर्ड रिएक्शन का रेट निकालना है, या जिससे आप और क्या बोल सकते हो, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ प्रोडक्ट। अब देखो A से P कर रहे थे तो हमने क्या लिखा, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट बन रहा था। लेकिन अब जब बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, यानी कि P से A जाएगा, तो क्या होगा, इसका डिकम्पोजिशन हो रहा है ना, तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ प्रोडक्ट। इसलिए मैं आपको स्लैश करके दोनों लिखा रही हूँ, जिस भी तरह आप लिखना सुटेबल समझे आप वैसे लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका RB, ये क्या हो जाएगा आपका KB, इसके लिए क्या होगा, अब इसके लिए तो ये रिएक्टेंट है ना, जब उल्टा जा रहे हैं तो इसके लिए रिएक्टेंट क्या हुआ, A, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हो कि 2 स्टेप में दिखा सकते हो इसको, कि A से P बन रहा है और फिर P से वापस A बन रहा है। तो ये 3 तरह से दिखा सकते हो। अब यहाँ से समझो, पहले आप A से P गए तो रिएक्टेंट क्या था A, प्रोडक्ट क्या था आपका P, और अब जा रहे हो आप प्रोडक्ट से रिएक्टेंट पे, यानी कि प्रोडक्ट क्या है आपका P और रिएक्टेंट क्या है आपका P, और यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है इसमें A। अब उल्टा हो गया ना, तो प्रोडक्ट क्या है प्रोडक्ट क्या है आपका A और रिएक्टेंट क्या है आपका P, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, अगर आप इसका रेट निकालोगे तो ये हो जाएगा KB, और इसके लिए रिएक्टेंट ये, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन यानी कि P, ये हो गया आपका, ठीक है। अब आपको पता है एट इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, हमेशा ये आपको याद ही रखना है, क्योंकि अब नेक्स्ट जो आपकी यूनिट है वो यही है केमिकल इक्विलिब्रियम, तो उसमें भी काम आएगा। एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर होता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, ठीक है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर होता है किसके, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। हमेशा ही ऐसा होता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर होता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। सो क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 मान लीजिए इसको, और इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। सो क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 और 2 को बराबर रख दो, तो RF बराबर किसके है, यानी कि RB के होगा इसके अकॉर्डिंग। तो RF की वैल्यू पुट करिए, ठीक है। RF की वैल्यू आ जाएगी आपकी KF इंटू A की कंसंट्रेशन, ये हो जाएगा आपका KB इंटू P की कंसंट्रेशन, ठीक है। चलिए यहाँ तक करिए पहले, फिर आगे करते हैं, इसको रफ करना पड़ेगा मुझे। देखो
यहाँ से हमारा कुछ नहीं था, हमने रिएक्शन मान ली, एक कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन उसमें, जिसमें अब क्या हुआ हमारा, ये फॉरवर्ड को दिखाता है ऐसे और ये वाला बैकवर्ड को। KF को हमने माना रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, KB को माना रेट कांस्टेंट बैकवर्ड रिएक्शन के लिए। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जब हम निकालेंगे, यानी कि A से P की बात करें, इसके लिए हमने माना KF पहले स्टेप के लिए, तो ये कितना हो जाएगा, जैसे हमने अभी और रिएक्शंस में निकाला रेट, वैसे निकालेंगे। रेट बराबर होता है रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, वैसे ही निकाला। इसके लिए अब जब बैकवर्ड रिएक्शन की निकालेंगे तो रिएक्टेंट ये हो जाएगा, तो KB इंटू आ जाएगा, इसके लिए P आ जाएगा। और इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, हमेशा ही इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर होगा बैकवर्ड रिएक्शन के, तो हमने दोनों को बराबर रख दिया। KA बराबर हो गया KB P। अब इसके आगे देखते हैं, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आप बराबर रखोगे तो क्या हो जाएगा, जब आपने बराबर रखा, अब इनका क्या करोगे, KF अपॉन क्या कर लीजिए, KB हो गया, तो बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका P अपॉन AK, ठीक है। और ये जो आपका ये होता है ना, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेशियो ऑफ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अपॉन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, या रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्या हो जाता है आपका KK। तो K बराबर कितना आ गया आपका, KF अपॉन KB, सॉरी K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करें ना, तो ये आपका रिलेशन आ गया किसमें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में, ठीक है। यही होता है आपका किसके इक्वल, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके बराबर है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अपॉन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, ठीक है। और यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, अगर ये तो आपका रिलेशन आ गया, हमेशा आपको पता है जो इक्विलिब्रियम रेट कांस्टेंट है वो किसके बराबर होगा, दोनों, क्योंकि इक्विलिब्रियम में बात कर रहे हैं, रिएक्शन इक्विलिब्रियम में, यानी कि 2 स्टेप में हो रही होगी, ठीक है। अब 2 स्टेप में हो रही है तो दो रेट होंगे उसके, ठीक है। तो दोनों रेटों के क्या होगी, रेशो के बराबर। जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट, वो किसके बराबर होगी, इक्विलिब्रियम पे दोनों, तो इसका आप लिख सकते, दोनों रेट कांस्टेंट के बराबर, ठीक है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर, आप लिख सकते हो यहाँ पर कि जो ये है, दिस इज द relation between equilibrium rate constant and rate constants, ठीक है। रेट कांस्टेंट्स और इक्विलिब्रियम रेट कांस्टेंट में रिलेशन है। इक्विलिब्रियम रेट कांस्टेंट किसके बराबर है, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अपॉन रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। चलिए यहाँ पर हमने लिखवा दिया था रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, लिख लिया था ना आपने, नीचे नहीं लिखा तो यहाँ पर लिख सकते हो, वेयर आप लिख सकते हो कि इक्विलिब्रियम क्या है आपका, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और आपका बस, अब यहाँ पे एंडिंग है कि F क्या है आपका, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। चलिए आगे करते हैं। अब इसमें एक लाइन की और है इसकी बस, फिर इसका खत्म। रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, आई थिंक ये वाला टॉपिक तो सबसे इजी होगा। अब यहाँ से एक और बात निकल के आती है, अगर इफ़, ठीक है, एक और बात निकल के आती है, इफ़ KF अगर बहुत बड़ा है किससे, KF बड़ा है किससे, KB से बड़ा है KF, तो खुद ही ध्यान दीजिए कि जब बड़ा है ऊपर, मान लीजिए ऊपर है 40 नीचे है 4, तो बड़े में जब छोटा डिवाइड करेगा बड़े को तो कितना हो जाएगा, बड़े डिजिट को कोई छोटी डिजिट डिवाइड करती है तो क्या आएगी, प्लस में आएगी, प्लस में भी सॉरी क्या आएगी, डिजिट क्या आएगी, बड़ी आएगी 1 से हमेशा। तो क्या हो जाएगा, अगर KF बहुत बड़ा है KB से, देन क्या हो जाएगा आपका जो K इक्विलिब्रियम है वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, मच ग्रेटर देन 1 से बड़ा आएगा, ठीक है। और इसको रफ करके लिख देती हूँ, इफ़ KF इज़ लेस देन क्या, KB। अगर KF छोटा है KB से, अब KB छोटा है, KF छोटा है तो आपको पता ही है, तो K इक्विलिब्रियम की वैल्यू भी क्या हो जाएगी आपकी, छोटी हो जाएगी 1 से। ये आपको याद रखना है बस, और इसमें कुछ याद रखने वाला है नहीं, ठीक है। ये मैं रफ कर देती हूँ। तो यही था आपका रेट कांस्टेंट और इक्विलिब्रियम रेट कांस्टेंट में रिलेशन, ठीक है। ये था आपका रिलेशन। यहाँ से आपका हो गया KF बड़ा है KB से, तो ये भी बड़ा हो जाएगा 1 से, और अगर ये छोटा है तो ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा 1 से। यही था आपका रिलेशन रेट कांस्टेंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में। इसी के साथ आपकी यूनिट आज ख़त्म होती है।
केमिकल काइनेटिक्स। अब हमारी सेकेंड यूनिट चलेगी, लेकिन मैं सेकेंड यूनिट स्टार्ट करने से पहले इस यूनिट के थोड़े से न्यूमेरिकल्स कराना चाहती हूँ। हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन आपको करा देना चाहती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। जैसे कॉलिजन थ्योरी से भी हो सकता है आपका, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी में जो आपके जितने फॉर्मूले हैं और आपके फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर से भी कुछ फॉर्मूले जो आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो वो सब एक बार हम देख लेंगे। एक एक क्वेश्चन सब टाइप का कराऊंगी, बाकी आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी आज की क्लास के लिए इतना ही। कीप लर्निंग एंड थैंक यू।